दोस्तों, ठंड हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। तो आज आपको बताने वाला हूँ ठंड में हार्ट के पेशेंट क्या प्रिकॉशंस ले, क्या क्या जानकारी उनके पास होनी चाहिए, क्या 8 चीजें हैं जो ठंड में हमारा नुकसान करता है। सारी बातें आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, अब ठंड आना चालू हो गया है और ठंड के वक्त हार्ट के बीमार लोगों को कुछ चीज़ें जाननी चाहिए जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको मालूम है हार्ट की बीमारी का जो हार्ट अटैक का कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है वो हाई हो जाता है विंटर्स में, क्योंकि ठंड के वक्त हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और वो सारे चेंजेस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहला बात है आपको मालूम होना चाहिए, जब भी ठंड होती है तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो सारे कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है और ये टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए बाहर के सारे ट्यूब्स को कंस्ट्रिक्ट किया जाता है। और इस वक्त हाई ब्लड प्रेशर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, हार्ट फेलियर के चांसेस है और इस वक्त एंजाइना का भी ज़्यादा चांसेस है। चलिए देखते हैं कि करके कौन सी चीज़ें होती है। पहला है हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। आपको मालूम है जैसे ही ठंड पड़ती है हमारे सारे स्किन के ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बचाना है और इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है और हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है और इससे एंजाइना होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है और इवन हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके साथ अगर आप ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे ठंड में तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज़ है हार्ट अटैक के रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक आपको मालूम है विंटर में कॉमन होता है, इसलिए कि एक तो वैसो कंस्ट्रिक्शन जो मैं आपको बता ही रहा था, हाई ब्लड प्रेशर है और ब्लड थिक भी हो जाता है, थिननेस थोड़ा कम हो जाता है, उसमें क्लॉट फॉर्मेशन का चांसेस होता है। और इसलिए अगर ठंड में कोई बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी कर ले, बहुत ज़्यादा रनिंग या अनयूजुअल फिजिकल एक्टिविटी करे तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ठंड के वक्त हमारे एरिथमियाज मतलब हार्ट की स्पीड बढ़ना घटना, एबनॉर्मल हार्ट बीट आना, ये भी कॉमन होता है। पैल्पिटेशन बोलते हैं इसको, पैल्पिटेशन, स्किप्ड बीट्स, इस तरह के कुछ होने का चांसेस है और ये एरिथमिया आपको मालूम है कार्डियक अरेस्ट भी कर सकता है, इसलिए आप बड़ा ध्यान रखिए, ठंड में एक्सपोजर थोड़ा कम रखिएगा। अच्छा, सांस की बीमारी भी बहुत बढ़ जाती है आपको मालूम है, और कोल्ड वेदर में जो पोल्यूशन बढ़ती है उसकी वजह से भी सांस में प्रॉब्लम होती है और ये हार्ट को ज़्यादा तंग करती है और लंग्स में कंजेशन होने की वजह से और भी हार्ट की लोड बढ़ जाती है और इसमें हार्ट का रिस्क बढ़ जाता है ऑक्सीजन कम होने की वजह से। अच्छा, क्लॉटिंग टेंडेंसी भी बढ़ती है। आपको ये बोल दूं, अगर आपका विंटर में अगर आप एक ब्लड थिनर ले लें तो दूसरे को ऐड करवा लेंगे तो बेटर रहेगा, स्पेशली जिनको हार्ट की बीमारी है, एट्रियल फिब्रिलेशन या कोई इरेगुलर हार्ट बीट आता है, उनको ब्लड क्लॉट का दवाई थोड़ी सी बढ़ा के रखनी चाहिए विंटर्स में। एक और प्रॉब्लम होती है कि विंटर्स में हम लोग घूमने नहीं जाते हैं, बाहर जाते नहीं है, क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो बहुत सारे लोग इंडोर ज़्यादा रहने लगते हैं और इससे लेस एक्टिविटी होती है और लेस एक्टिविटी मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, शुगर बढ़ जाना और वेट गेन भी हो जाना, और ये एक नेगेटिवली हमारे हार्ट हेल्थ के लिए इम्पैक्ट करता है। स्ट्रेस भी बढ़ जाती है उस वक्त अगर विंटर में आपको मालूम है हमारा बॉडी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में होता है कि ठंड होते ही बॉडी एकदम एक्टिवेट हो जाता है और इससे हमारे हार्ट की सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, वैसो कंस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है और ये हार्ट के लिए अच्छी बात नहीं है। ठंड में बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए तो आपको टेम्परेचर कम हो जाना, फ्रॉस्ट बाइट, इस तरह की बात भी हो सकती है। अब आदमी बोलता है सर फिर करें क्या क्या, ये बता दीजिए। देखिए, कोशिश ये करिए, हार्ट के पेशेंट्स को मैं लोगों को बोलता हूँ विंटर में 4-5 प्रिकॉशंस आप जरूर करिए। एक तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से कवर करना शुरू कर दीजिए, स्पेशली सर को ढकने वाला काम करिए, कान को ढकिए और पैर में मोजे जरूर पहनिए। ये हमारे हीट कंजर्वेशन में बहुत ज़बरदस्त मदद करता है। जब भी बाहर जाएँ तो अच्छे से सिर्फ आँख का पार्ट को छोड़ के करीब करीब नाक और आँख ये छोड़ के सब जगह को कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा। वॉकिंग छोड़िए मत, वॉकिंग का टाइम आप चेंज कर लीजिए, जिस वक्त धूप आ जाए उस वक्त चले जाइए, पर वॉकिंग खाली पेट में हो ये भी देख लें। खाने में ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन करिए, कैलोरीज ना लें, स्पेशली जो ओवरवेट है उनका जो फिजिकल एक्टिविटी कम होता है, इसलिए कैलोरीज कम खाएं। तो बहुत सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, उससे आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। और ज़रूर से ये करिए कि अगर आप हीटर यूज़ कर सकते हैं तो हीटर यूज़ कर लीजिए, टेम्परेचर को कंट्रोल रखने का अपने घर पे कोशिश करिए, उससे आपके योगा के क्लासेस मिस नहीं होंगे। और घर पे अगर ट्रेडमिल खरीद सकते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। अगर आप कोई जिम ज्वाइन कर लेते हैं आगे पीछे तो वहाँ जाके भी वॉक कर सकते हैं, तो आपका वॉकिंग मिस ना हो, आपका रेगुलर एक्टिविटी चलता जाए,
खाने पीने में चेंज लाइए, अपने आप को कवर करके बाहर जाइए, ये सब कर सकते हैं। और जो थोड़े बहुत अफोर्ड कर सकते हैं उनको मैं लोगों को बोलता हूँ आप नॉर्थ इंडिया को थोड़ा कट करके साउथ इंडिया की तरफ चले जाइए, वहाँ पे ठंड कम होती है। पर क्या करें, अगर क्या साइन को आपको देखना चाहिए जिससे हमें पता चले हार्ट का रिस्क है। तो पहला काम है आपके छाती में अगर टाइटनेस या डिस्कम्फर्ट या पेन बढ़ रही है या सांस ज़्यादा फूल रही है, अनयूजुअली आप थक जा रहे हैं और आपकी हार्ट की स्पीड बढ़ जा रही है बार बार, ये सब साइन है, आपको देखना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, सर खाली खाली लग रहा है, तो ये सब साइंस है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बढ़वा लीजिए। तो दोस्तों, विंटर के पहले आप एक बार फुल चेकअप करिए, एक बार डॉक्टर से मिलिए। अगर आप हमारे पेशेंट हैं तो हमारे कोई भी कंसल्टेशन के जो डॉक्टर्स हैं हमारे क्लिनिक्स में, वहाँ पे जाके एक बार मिल लीजिए, अपने सारे टेस्ट करवा के मिलिए। और यही आपको एडवाइस है कि विंटर के लिए अभी से प्रिपेयर करिए। और जब धूप आ जाए तब ज़रूर आप थोड़ा वॉक कीजिए, धूप में एक्सपोज भी करिए अपने आप को, उससे विटामिन डी भी बनेगा। तो आज इसी जगह में मैं अपने आप को विराम देता हूँ मेरे टॉक को। पर मैं चाहता हूँ आप विंटर का बड़ा ध्यान रखें, हमारे हार्ट की वीडियोस आप देखते रहिएगा और जब भी कोई हार्ट का पेशेंट हो उनको ज़रूर भेजिए। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपको और है कि अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी लिखने का आदत डालिए, लाइक्स भी करेंगे। तो इससे क्या होता है, एल्गोरिदम में हम लोग ऊपर चले जाते हैं और बहुत सारे लोग हम लोग की वीडियोस और ज़्यादा देख पाएंगे। तो आप ये चारों चीज़ करिए, शेयर करिए, लाइक्स कीजिए और कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको।